हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का, जो कि ये मैराथन क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, पिछले एक साल के जो है जितने भी क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स के बन सकते हैं वो सारे होंगे। लगभग इसमें 400 प्लस क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, जो कि पेट का एग्जाम से होने वाला है। ठीक है, तो ये मैराथन होगा, लगभग 2 घंटे का ये वीडियो होगा। तो आप लोग पूरा इसको देखिएगा। आप एक दो से तीन बार इसको रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा जो है करंट अफेयर एक तरीके से आपको उसका जो है निचोड़ मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो है लिया गया है करंट अफेयर के बुक अंकित भाटी, जो रोजगार विथ अंकित के बुक से जो है लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले अगर हम बात करें तो करंट अफेयर का जो उत्कर्ष बुक का जो आई थी उत्कर्ष बुक के, तो उसमें 400 प्लस क्वेश्चन थे। तो उसका करंट अफेयर्स हो चुका है, जो जनवरी से लेकर जून तक का ही था, लास्ट 6 मंथ का अर्धवार्षिक। तो उसका हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है 4 वीडियो में 100 प्रश्न करके। तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अंकित भाटी के करंट अफेयर्स के बुक से। अगर इसमें पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारत सरकार ने किस राज्य के गरीब समूहों को जो है रासायनिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। ठीक है, ये बताना है। तो विश्व बैंक के साथ हुआ है समझौता, $125 मिलियन ऋण का समझौता हुआ है। ठीक है, और किस राज्य के साथ हुआ ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ ये समझौता किया गया है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा? तो ये प्रतिमा जो है ये रामानुजाचार्य की है। तो इनके जो प्रतिमा बनाई जा रही है, बन गया है और इसका उद्घाटन भी हो गया है। तो इनको जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर एक एक करके इसे देखते चले जाएं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, लगभग 400 प्लस, यानी कि 439-40 के आसपास क्वेश्चन है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे और वीडियो को जो है एंड तक देखने का पूरा देखिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। पहला अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो पीएम मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट लगाया गया है इंदौर में। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ जो है जायकोवडी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो है भारत। अपना आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, भारत। 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आरंभ हुआ, और इस मेले का कौन सा संस्करण है इस बार 28 फरवरी को जो आरंभ हुआ? तो वो है 45वां संस्करण। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, 45 संस्करण। ठीक है, अरावली जैव विविधता पार्क ये कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली जैव विविधता पार्क जो है ये स्थित है हरियाणा में। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, हरियाणा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये है हरियाणा राज्य की कैबिनेट के द्वारा ये जो है पारित किया गया है, विधेयक को मंजूरी दिया गया है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, हरियाणा। देश का पहला म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला शराब म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है ये बताना। ठीक है, शराब यानी कि देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गोवा में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गोवा में क्या है, देश का पहला शराब म्यूजियम बनाया गया है। हाल ही में हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य में सामने आया? तो अगर इसमें देखेंगे तो ये बहुत ही चर्चित अभी था ये मुद्दा। तो ये कर्नाटक राज्य में हुआ था, और इसमें बहुत ही जो है बहुत एक तरीके से प्रदर्शन हुआ था और लोग सड़कों पर उतर आए थे। तो ये याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में हुआ था। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी को कौन सी कक्षा तक अनिवार्य करने का प्रावधान किया है? ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बताया जाए तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, ठीक है, और नागालैंड है। ये सब पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र हैं, जो सिक्किम है। तो यहाँ पे जो है हिंदी को कौन सी कक्षा तक अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो कक्षा 10 तक जो है ये अनिवार्य कर दिया गया है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? देखिए ये नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन है, यानी कि पॉलिटी से। अगर इसमें देखेंगे तो संविधान के अगर अनुच्छेद 29 से संबंधित है, एक मूल अधिकार है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किसके द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 29 के द्वारा होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर हो चुका है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो है झारखंड राज्य। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में 29 मार्च 2022 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में इसका उद्घाटन। तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा तमिलनाडु। नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। ठीक है। हाल ही में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा महिलाओं को एक सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की, और ये घोषणा जो है उन्होंने किस राज्य में की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। 33% आरक्षण देने की घोषणा किया गया है सरकारी नौकरियों में महिलाओं को, और ये घोषणा किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और एक किस राज्य में किया ये बताना है। तो ये त्रिपुरा राज्य में हुआ है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित हुआ? ड्रोन मेले की बात करेंगे और भारत का पहला ड्रोन मेला ये आयोजित हुआ ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला किस राज्य में पहले मिला? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये कर्नाटक राज्य में पहले मिला था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इग्लू कैफे ये कहाँ पर खोला जा किस राज्य में खोला गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो है जम्मू कश्मीर राज्य में खोला गया। ठीक है। एक्चुअली ये इग्लू कैफे जो होता है ये बर्फ़ के घेरे से जो है बर्फ़ से बना हुआ घर होता है, उसको इग्लू कैफे कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निर्माण कहाँ पर किया गया है या किया जा रहा है? तो ये निर्माण हो रहा है जयपुर राजस्थान में। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। जयपुर यानी पिंक सिटी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर जो है किया गया? तो ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो है ये हुआ है हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोयला से मेथेनॉल बनाने का जो संयंत्र है यह हैदराबाद में किया गया है स्थापना इसका। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है? तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक को जो है नामित किया गया है। तो ये ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में जो है HDFC बैंक को जो है नामित किया गया, जो कि सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट जो है वो है शिवांगी सिंह। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा शिवांगी सिंह। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है कैरोलिना ब्लावस्का ने जीता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा कैरोलिना ब्लावस्का। ठीक है। कैरोलिना ब्लावस्का जो है किस देश से संबंधित है? तो कैरोलिना ब्लावस्का जो है ये पोलैंड देश से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है ये हरनाथ संधू ने जीता है, और ये कहाँ से हैं? ये इंडिया से हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं तो अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है नमिता गोखले को। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा को दिया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा मारिया रेसा। ठीक है। डेविस कार्ड जिन्हें अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वो किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा से संबंधित है। ठीक है। डेविस कार्ड हैं, इन्हें अर्थशास्त्र क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। डेविस जूलियस हैं, इनको जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? तो डेविस जूलियस को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है 2021 अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। तो राइट आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अगला क्वेश्चन है 94 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है किस फिल्म को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है कोडा को मिला है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा कोडा। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है विल स्मिथ। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये इन्होंने थप्पड़ मार दिया था एक एंकर को, बहुत चर्चा में थे, तो वही विल स्मिथ हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है।
बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे दिया गया है? तो बाफ्टा पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट जैन कैंपियन को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 2022 के पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया है? 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 128 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है डॉक्टर कनक साहा। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, डॉक्टर कनक साहा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी ये कौन है? ठीक है, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम है डॉक्टर फिरदौसी कादरी। ये क्या है एक्चुअली में ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट वैक्सीन, ये वैज्ञानिक है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वॉच डॉग जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया वो 21 देश से हैं वॉच डॉग। तो वॉच डॉग जो थे 2021 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले ये इंडोनेशिया देश के थे। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2022 ऑस्कर का कौन सा संस्करण है? तो ऑस्कर पुरस्कार 2022 का अगर हम बात करेंगे तो 94वां संस्करण है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार द्वारा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? तो आईसीसी मेंस ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 जो है ये शाहीन अफरीदी को दिया गया, पाकिस्तान के हैं। ठीक है, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है किसे? तो ये चुना गया है बाबर आजम को। राइट आंसर ये पार्ट हो जाएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दामोदर मावजी को दिया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, रणवीर सिंह को प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, रणवीर सिंह। ठीक है, 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो 2022 में पद्म विभूषण जो है टोटल अगर बात करेंगे तो 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सुश्री प्रभा अत्रे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की श्री विक्टर बनर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो दिया गया है वो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है सुश्री गुरमीत बाबा। ठीक है, इन्हें जो है मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में पद्मश्री कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? तो 2022 में पद्मश्री जो है टोटल 107 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ में पहले स्थान पर। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, असम वैभव अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? असम वैभव अवार्ड जो है रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 में शीर्ष राज्य किस राज्य को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को जो है प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना को ये अवार्ड प्रदान किया गया। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मनोज पांडे को बनाया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसके अगर हम आंसर की बात करें तो माधुरी पुरी बुच बनी है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसके अगर हम आंसर देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। ठीक है, एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो एनडीए के नए कमांडेंट का नाम है अजय कोचर। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, झांग मिंग इनका नाम है। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यून सुक योल। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। फाटप के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फाटप के नए अध्यक्ष की बात करेंगे तो टी राजा कुमार को बनाया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है केतन जी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, ये पहली अश्वेत महिला जज हैं अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है एसएस महल। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, एसएस महल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, नए CEO कौन बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बात करें तो V के त्रिपाठी को बनाया गया है, ठीक है। ILO, ठीक है, के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक, तो वो बने हैं गिलबर्ट F हंगोयो। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसको कहते हैं, एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी पार्ट हो जाएगा, एम्मा टेरहो को बनाया गया, ठीक है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी, उनका नाम है आयशा मलिक। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ओपेक के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। ओपेक का नया महासचिव की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, हैथम अल घिस को नियुक्त किया गया, ठीक है। भारतीय भुगतान परिषद यानी कि PCI के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है विश्वास पटेल। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI की नई निदेशक कौन बनी है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो उनका नाम है रेणु सिंह। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि ASSOCHAM के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है सुमंत सिन्हा। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए CEO कौन बनाए गए हैं, तो वो हैं हियाशी ताकेयूची। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो प्रमोद सावंत को बनाया गया है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष जो है नटराजन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। ऑयल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक यानी कि CMD कौन बनाए गए हैं, तो उनका नाम है रंजीत रथ, ठीक है। रंजीत रथ जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA के नए अध्यक्ष कौन होंगे, तो उनका नाम है अजय भूषण पांडे। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं, तो उनका नाम है B चंद्रशेखर, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। डेट से संबंधित मैं एक वीडियो सेपरेट लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नया अपलोड होगा वीडियो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थल सेना दिवस जो है मनाया जाता है हर वर्ष 15 जनवरी को। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी, तो 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी चुनावों को समावेशित, सुलभ और सहभागी बनाना, ठीक है। और ये कौन से 12वां कब मनाया गया, 2022 में। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व कैंसर दिवस जो हर वर्ष 4 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय जो है मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। आंसर इसका राइट डी पार्ट हो जाएगा। विश्व मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है, विश्व मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को हर वर्ष मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या थी, थीम भी बहुत ज़रूरी है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 2022 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस मार्च माह की किस तारीख को मनाते हैं, तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च माह की किस तारीख को, 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है डे, ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को हर वर्ष। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, 24 मार्च को जो हर वर्ष विश्व क्षय रोग यानी कि ये तपेदिक जिसको कहते हैं TB, ठीक है। तो ये मनाते हैं 24 मार्च को हर वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 मई 2022 की किस तारीख को विश्व अस्थमा दिवस जो है मनाया जाता है। अस्थमा दिवस की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मई को हर वर्ष मनाते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है 15 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है ये 7 दिसंबर को मनाते हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सुशासन दिवस दिसंबर माह की किस तारीख को मनाया जाता है, सुशासन दिवस जो हर वर्ष 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाते हैं, ठीक है। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य किस दिवस की ये थीम रखी गई है 2022 के लिए। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य ये थीम बताना किसके लिए रखा गया, तो विश्व स्वास्थ्य के लिए जो है रखा गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस।
अगला क्वेश्चन है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है ये मनाते हैं हर वर्ष 20 मई को, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को हर वर्ष मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको अगर बताया जाए तो ये कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर इसका वेटलैंड डे जिसको कहते हैं, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। यूनाइटेड फॉर डिग्निटी ये निम्न में से किस दिवस की थीम है, तो यूनाइटेड फॉर डिग्निटी जो है ये विश्व कुष्ठ दिवस की थीम है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अम्बेडकर जयंती ये कब मनाया जाता है, तो ये हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाते हैं। 2022 में प्रकाशित पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के इसके लेखक कौन है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा एस सूर्या, ठीक है। कौन है, एस सूर्या। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो शशि थरूर द्वारा लिखित इसमें से पुस्तक का नाम क्या है, तो शशि थरूर द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम है प्राइड प्रेजुडिस एंड पुडेंट्री, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, बिल गेट्स इसके लेखक हैं, ठीक है। द क्लास ऑफ 2006 के लेखक के हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो उनका नाम है आकाश कंसल, आंसर इसका जो है हो जाएगा डी पार्ट। जिमी सोनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, जिमी सोनी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा द फाउंडर्स, ठीक है। क्या है, द फाउंडर्स। अगला प्रश्न देखते हैं तो द मिड वे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म इसके लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, द मिड वे बैटल के, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, गौतम चिंतामणि है इसके लेखक ठीक है, इस पुस्तक के लेखक। बैचलर डैड इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं तुषार कपूर, राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, तुषार कपूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 1071 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस एथिक्स इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पब्लिक सर्विस एथिक्स के, तो इसके लेखक हैं प्रभात कुमार, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, प्रभात कुमार, ठीक है। 2022 में प्रकाशित पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं उमा दास गुप्ता, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ऑन बोर्ड माई एयर्स इन BCCI इसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है, ऑन बोर्ड, ठीक है, ऑन बोर्ड माई एयर्स इन BCCI, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये रत्नाकर शेट्टी के द्वारा लिखा गया है। अमिताभ कुमार के द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक क्या है, तो ये अमिताभ कुमार की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर की बात करें तो ए पार्ट हो जाएगा द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल। फेयरलेस गवर्नेंस इस पुस्तक के लेखक कौन है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक का नाम है किरण बेदी, फर्स्ट महिला IPS भारत में, ठीक है। और अ नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट प्रियम गांधी मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा इस पुस्तक के लेखक कौन है, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक हैं अंकिता वर्मा। द 20 ट्रिलियन ड्रीम्स इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो द 20 ट्रिलियंस ड्रीम जो है ये पुस्तक लिखा गया है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। जयंत घोषाल 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है, जयंत घोषाल द्वारा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट हो जाएगा ममता बियॉन्ड 2021, ये पुस्तक जो है जयंत घोषाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो राजीव कुमार भाटिया द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है इंडो अफ्रीका रिलेशन, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा इंडो अफ्रीका रिलेशन, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो जोस बटलर हैं, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में किस देश में ये जो है आयोजित किया जाएगा, 2022 का वर्ल्ड कप जो T20 वाला किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता टीम कौन रही, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड रही, ठीक है। सेकंड स्थान पर भारत थी। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे प्रदान किया गया, तो ये बने थे केन विलियमसन, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या है या फिर क्या था, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था पेरी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या था, तो राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर है क्लाउडेड तेंदुआ, ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन रहा, T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट ऑस्ट्रेलिया था। T20 वर्ल्ड कप 2021 में सर्वाधिक रन जो है किसके द्वारा बनाया गया, सर्वाधिक रन जो है बाबर आजम के द्वारा बनाया गया था, बाबर आजम जो है पाकिस्तान के प्लेयर हैं। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में कौन सा संस्करण था, ठीक है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो हुआ है 2021 का वो कौन सा संस्करण था इस बार का,
तो ये था पहला संस्करण, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 कौन सा संस्करण था इस बार वाला? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 जो हुआ है ये 32वां संस्करण था, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का चीयर सॉन्ग क्या था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा हिंदुस्तानी वे, ये चीयर सॉन्ग बना था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? यानी कि जब समाप्ति की ओर था तब भारत के ध्वजवाहक कौन बने थे? तो इसके आंसर की बात करें तो ए पार्ट हो जाएगा बजरंग पुनिया को बनाया गया था। 32वां टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट हो जाएगा 48वां स्थान रहा था 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान। 33वें ओलंपिक 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? 33वां ओलंपिक जो होगा 2024 का आयोजन ये होगा पेरिस, फ्रांस में, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। 16वां टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? जो कि ये 16वां टोक्यो पैरालंपिक हुआ था। ठीक है, यानी कि आप कहेंगे दिव्यांगों का जो हुआ था ओलंपिक वो पैरालंपिक कहा जाता है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, इसमें 168 देशों ने भाग लिया था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का कौन सा स्थान था? तो पैरालंपिक में अगर हम बात करेंगे तो भारत का स्थान था 24वां, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन किस खेल से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया ओपन की अगर हम बात करेंगे तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा टेनिस। ठीक है, अभी 140 क्वेश्चन हुए हैं, इसके ऊपर जो है अभी 400 क्वेश्चन तक हमें जाना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जो है राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया एशले बार्टी के द्वारा, जिन्होंने अब ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने जो है संन्यास अब ले लिया। ठीक है, संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है ये बताना है। तो नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया से संबंधित है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। विम्बलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल में विजेता कौन रहे? तो इसमें थे नोवाक जोकोविच, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। विम्बलडन ओपन 2021 में महिला एकल विजेता एशले बार्टी किस देश की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ? 24वां शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन बीजिंग, चीन में हुआ। 24वें शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो एक भी पदक नहीं जीता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ईडन पार्क ये कहाँ पर है? तो ईडन पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? तो ईडन पार्क की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत में जो है कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में अगर देखेंगे तो भारत ने जो है टोटल एक पदक जीता था। स्वर्ण पदक की बात करा तो एक स्वर्ण पदक ही जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 32वां टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका पहले स्थान पर था। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? 24वां ओलंपिक शीतकालीन में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। ठीक है, कीनन स्टेडियम ये किस राज्य में स्थित है? कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। थॉमस कप 2022 किसके द्वारा ये जीता गया? तो ये भारत ने जीता है। ये किसको हराकर? ये इंडोनेशिया को हराकर भारत ने फर्स्ट टाइम जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुमेंस एशिया कप 2022 का विजेता कौन रहा? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जापान विजेता रहा था, आंसर इसका सी पार्ट होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो मुंबई करने वाला है। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है हरियाणा में, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा हरियाणा। कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये उत्तर कोरिया बना था। ठीक है, तानाशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? तो वो था मार्नस लाबुशेन, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा।
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की विजेता टीम को पुरस्कार राशि कितनी प्रदान की गई? तो 12 करोड़ रुपए प्रदान की गई थी। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी ये 2021-22 किसने जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीता गया। तो राइट आंसर आपका इसमें जो है डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों की शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो ये रखा गया है 3 से 18 साल की आयु वर्ग को इसके अंतर्गत। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में जो है खत्म कर दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो ये होगी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में। नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? तो नई शिक्षा नीति जो है 2020 का ये 2021-22 में लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जो है जारी किया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है NHEB के तहत जारी किया गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट जो 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिल गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के जगह पर लागू किया गया है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जगह पर लागू किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो ए पार्ट जो 1968 में पहली बार घोषित किया गया था। भारत देश में सबसे पहले शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा की घोषणा की अगर हम बात करेंगे तो ये 1986 में किया गया था। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? तो ये हुआ है 34 वर्षों के बाद। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा 34 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट जो कर्नाटक राज्य पहला राज्य बन गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा भारत का राज्य कौन सा बन गया है? तो वो आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। ठीक है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत के स्थान की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा स्थान है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 का जारीकर्ता कौन है? कौन जारी करता है इसको? तो कुशमैन और वेकफोल्ड के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में अगर हम देखेंगे तो भारत का स्थान है चौथा। एशिया पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो यह है अमेरिका। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जारी करता कौन है? इसका नाम क्या है? तो लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है फायर के मामले में? तो चौथा स्थान आता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा जो है देश है? तो प्रथम स्थान की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, जारी करता कौन है? फायर पावर इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी होता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो 10वां स्थान है भारत का। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 का जारी करता कौन जारी करता है? तो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर जो है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट 43वें स्थान पर। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पर की बात करेंगे तो कौन सा देश आता है? तो अमेरिका आता है प्रथम स्थान पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है जारी कौन करता है? तो जारीकर्ता का नाम है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सतत विकास रिपोर्ट में वो भी 2021 के अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर है। और सतत विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? भारत के स्थान की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा भारत का स्थान। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम ए पार्ट माने कि 120वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? सतत विकास रिपोर्ट जो है ये जारी करता है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर, खुशहाली के मामले में भारत का क्या स्थान है, तो 136वां स्थान है। आंसर सी डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पर खुशहाली के में कौन सा है, यानी कि सबसे खुशी वाला देश कौन सा है, तो वो है फिनलैंड। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, फिनलैंड। विश्व खुशहाली सूचकांक कौन जारी करता है, तो विश्व खुशहाली सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। विश्व स्पर्धा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है ये बताना है, तो प्रथम स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड आता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान आता है, भारत का स्थान 43 नंबर आता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और ये जारी कौन करता है ये भी बताना है। ठीक है, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक जो है जारीकर्ता का नाम क्या है, तो IMD के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, IMD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 2022 में, तो 2022 में अगर हम देखेंगे तो भारत के स्थान की अगर हम बात करते हैं तो 83वां स्थान है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, 83वां। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 2022 में कौन सा स्थान आया है, प्रेस के मामले में कितना स्वतंत्र है हमारे यहाँ प्रेस, तो इस मामले में जो है 150वां स्थान रखता है भारत का। आंसर जो है ए पार्ट होगा, बहुत ही खराब स्थिति है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 ये कौन जारी करता है, जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 में कौन शामिल नहीं है, तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, भारत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, शीर्ष 3 में क्या भारत का 150वां स्थान है, तो शीर्ष 3 में तो नहीं आएगा। शीर्ष 3 में यही नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क यही आते हैं। शिक्षा, खेलकूद, कला, संस्कृति संस्थानों को 2021-22 में कितने बजट की अनुमति मिली है। अब इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, 65,186.23 करोड़ की बजट प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए 2021 अब बजट से संबंधित क्वेश्चन जितने भी बने हैं इसमें हुए वो सारे बजट के हैं। ठीक है, इसके आगे बजट में कितनी वृद्धि हुई है ये बताना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 2021-22 के बजट में कितनी वृद्धि की गई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 5.79% की वृद्धि की गई है। 2021-22 के बजट में ऊर्जा को कितनी धनराशि दी गई है, 2021-22 के बजट में ऊर्जा को जो है 17,704.39 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वर्ष 2021-22 के लिए सरकार को कौन से नंबर का पूर्ण बजट पेश किया है, तो ये नंबर था 5वां। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है ये बताना है, तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री की बात करेंगे तो सुरेश खन्ना है। उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो ये प्रस्तुत किया गया है 2021 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रस्तुत राज्य के बजट 2021-22 का आकार कितना है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये है 5,50,270.70 करोड़। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति संस्थाओं में बजट की कितनी वृद्धि की गई है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो 3.44% की वृद्धि की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 2022-23 अब तक का बजट 2022-23 का अब तक का बजट जो है किस प्रकार का बजट है, तो अब तक का बजट जो है सबसे बड़ा बजट है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को बजट 2021-22 में समाज कल्याण तथा पोषण के संबंध में कितनी राशि देने का अनुमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23,279 करोड़ जो है इसका प्रदान किया गया है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 2021-22 के बजट में 2020-21 की अपेक्षा समाज कल्याण तथा पोषण में कितनी वृद्धि की गई, तो ये किया गया है 4.95% की। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन को कितनी धनराशि मिलने का अनुमान है इनमें से, तो अगर इनसे आंसर की बात करेंगे तो 5,266.51 करोड़ रुपए का मिलने का अनुमान है। ठीक है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन हो गए शुरुआत। कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, फेफड़े को प्रभावित करता है। कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, तो इसमें अगर देखेंगे तो RT-PCR करवाया जाता है। ठीक है, वुहान से पहले कोरोना वायरस के होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कोविड-19 नाम दिया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कोविड-19 शब्द में 6 का क्या तात्पर्य है, ठीक है, यानी कि VI जो है कोविड-19 कोविड में जो VI है इसका मतलब क्या है ये बताना है, तो इसका मतलब होता है वायरस। ठीक है, क्या होता है वायरस। किस दिन भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था फर्स्ट टाइम, तो ये अगर आंसर की बात करेंगे तो 22 मार्च को लगाया गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कोरोना से जागरूकता संबंधित जानकारी के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट शुरू की है, तो ये शुरुआत किया गया google.com कोविड-19। ठीक है,
भारत में सार्क कोविड-19 फंड में कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, $10 मिलियन देने की घोषणा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट अभी ऊपर बताया, google.com कोविड-19 जो है बनाया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कोरोना वायरस का नाम जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? कोरोना वायरस का नाम जो है ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो ये बना था हरियाणा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, कर्नाटक में हुआ था। सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता करने के लिए कौन सा फीचर जो है लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया था इंस्टाग्राम फीड। ठीक है, इंस्टाग्राम के द्वारा कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया था? तो व्हाट्सएप ने लॉन्च किया था व्हाट्सएप चैटबॉट। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया था? तो इसका अगर आंसर की बात करें तो ए पार्ट से कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। कोरोना वायरस की पहचान पहली बार कब की गई थी? कोरोना वायरस की पहचान जो पहली बार 1960 में किया गया था। कोरोना वायरस का शुरुआती अस्थायी नाम क्या रखा गया था? तो वो था 2019 nCoV। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो वुहान से पहले अगर हम देखेंगे तो इसका नाम दिया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा SARS-CoV-2। ठीक है, तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कोविड-19 के लिए कौन कौन से वायरस जो है इसमें से जिम्मेदार हैं ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो SARS-CoV-2 जो है ये वायरस का नाम है और यही जो है जिम्मेदार था कोरोना वायरस के लिए। कोविड को महामारी किसने घोषित किया है? तो कोविड को महामारी जो है ये घोषित किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, सार्स और मेर्स को जो है संबंधित बीमारी का नाम क्या है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो नाम है कोरोना। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नोवेल कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था या है? तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, पंजाब। ठीक है, कोरोना वायरस का माइक्रोस्कोपिक आकार कैसा दिखता है? तो कोरोना वायरस का जो है माइक्रोस्कोपिक आकार जो है ये बताना है कैसा दिखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्राउन टाइप ये दिखता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे बने? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो उनका नाम था मनीष कुमार। ठीक है, यूएस की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट जो घाना देश बना है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, भुवनेश्वर। 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, विशाखापट्टनम। ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास पैनेक्स कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है पुणे में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। भारत के और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन आयोजित किया गया? तो एक्स एक्वेरिन किस देश के बीच होता है? भारत और किस देश के बीच ये बताना है। तो ये होता है मालदीव के बीच। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत और किस देश के नौसेना के बीच सिलिनेक्स 22 सैन्य अभ्यास का नवा संस्करण जो है शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है श्रीलंका के साथ। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास पूर्ण धर्म गार्डियन 2022 आयोजित कर रहा है? तो ये किया जा रहा है जापान के साथ। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, जापान। भारत किस देश के बीच नेवरा योद्धा वॉरियर्स अभ्यास 20 का जो है आयोजन किया जाएगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, धर्म गार्डियन 2022 सैन्य अभ्यास भारत में किस राज्य में हुआ ये बताना है। तो ये हुआ है कर्नाटक राज्य में। आंसर इसका डी पार्ट, सी पार्ट हो जाएगा। ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास 2000 भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया गया? ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच ये आयोजित किया गया? तो ये भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, दस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच सेना के बीच हुआ? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच जो अभ्यास होता है वो उसको कहते हैं दस्टलिक। ठीक है, सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के साथ? तो सिलिनेक्स की बात कर रहा है तो यह श्रीलंका के साथ होगा।
लेमार्टिये 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच हुआ है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये भारत और सेशल के बीच हुआ है, सेशल्स के बीच, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस स्थान पर आयोजित हुआ, यह बताना है। तो ये हुआ है बेलगाम, कर्नाटक में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। स्लाइन 2022 सैन्य अभ्यास आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो स्लाइन 2022 ये हुआ है विशाखापट्टनम में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कोबरा सैन्य अभ्यास किन सेना के बीच जो हुआ है? कोबरा सैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो ये वायुसेना के मध्य जो है अभ्यास हुआ है। मिलन 2022 अभ्यास किन सेना के बीच हुआ? मिलन 2022 जो है ये अभ्यास नौसेना के मध्य हुआ, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में वासोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा ये किया गया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। ठीक है, हाल ही में अंडमान निकोबार से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ब्रह्मोस का परीक्षण जो है ये DRDO के द्वारा किया गया है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट 43, इसके ऊपर बात हो चुकी है। ठीक है, क्वाड का सदस्य देश इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया जो है ये क्वाड का सदस्य देश नहीं है। बाकी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब हैं क्वाड के सदस्य देश। भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बना है, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा निर्यातक देश USA यानी कि अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन हुआ है मेडागास्कर में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन देखते हैं तो 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है RC वर्मा को, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी, और इसके अगर हम बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है सी पार्ट 2020 से लेकर 2035 तक, यानी कि 15 साल अवधि है। बीमा कंपनियों में स्वीकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को 49% से बढ़ाकर कितना करना है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 74% करना है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 2021-22 में किराना बजट प्रस्तुत करने का अनुमान कितना है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, 34 लाख करोड़ रुपये लगभग होगा। 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो ये पूरा कर लिया जाएगा मार्च 2022 तक, यानी कि ये पूरा हो चुका है। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के टीके के लिए आवंटित की गई धनराशि कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका ए पार्ट 35,000 करोड़ रुपये। 2021-22 में कुल सब्सिडी का अकेले खाद्य मद में व्यय कितना है? तो खाद्य मद में व्यय है 65.65%, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 16.5 लाख करोड़, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। रुपये ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 40,000 करोड़ रुपये। ठीक है, यानी 10,000 करोड़ इसमें इंक्रीज किया जा रहा है। संपूरक पोषण कार्यक्रम तथा पोषण अभियान का विलय करके प्रारंभ किया जाएगा, किस नाम से प्रारंभ किया जाएगा ये बताना है। तो ये प्रारंभ किया जाएगा मिशन पोषण के नाम से, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितनी वृद्धि होगी, और ये आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा अनुमान कितना लगाया गया है? तो 8 से 8.5% तक, तो इसका आंसर 8.85% वृद्धि होगी, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित कितना किया गया है? तो 9.2% अनुमानित किया गया है। ठीक है, 2021-22 में कार्य और संबद्ध क्षेत्रों के डैश तक कितने तक बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है? तो ये जो है लगभग 11.8% तक बढ़ने की उम्मीद है। 2021-22 में सेवा क्षेत्र के कितने तक बढ़ने की उम्मीद है? तो सेवा क्षेत्र में अगर देखेंगे तो 8.2% तक बढ़ने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा क्षेत्र जो है कोविड-19 महामारी में से जो है सबसे कम प्रभावित था इनमें से? तो इसमें अगर देखेंगे तो कृषि क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया?
इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट है, निर्मला सीतारमण ने पेश किया। ठीक है। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो संसद में अगर हम बात करेंगे तो 2 बार पेपरलेस बजट जो है पेश किया जा चुका है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो ये जो बजट 2022 का वित्तीय कौन सा वित्तीय वर्ष था? तो ये था 2022-23। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्रीय बजट 2022-23 में संसद में कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया है 1 फरवरी को। वार्षिक वित्तीय वितरण का चिन्ह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आंसर इसका सी पार्ट, अनुच्छेद 112 में दिया गया है। ठीक है। क्षुद्रग्रास साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी छारा 2022 में साइके मिशन को जो है लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जा रहा है नासा के द्वारा। नासा जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। इसरो जो है ये कहाँ पर की है? ये अपने भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो यह स्मारक का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है जापान में। आंसर डी पार्ट है। ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह है उस अभियान का नाम समाज सुधार अभियान। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है अलका मित्तर। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश में जो है कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान किया गया है? तो ये पहचान किस देश में किया गया? तो फ्रांस में किया गया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह है TS त्रिमूर्ति। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया तुर्कमेनिस्तान के साथ। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, पढ़े भारत का शुभारंभ किया गया। ठीक है। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है हरप्रीत चंडी। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की जो है घोषणा की है? तो यह घोषणा किसके द्वारा किया गया? UAE के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा UAE। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात इसको कहते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो उत्तराखंड। राइट आंसर इसका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी है? तो सुसाइड मशीन का जो है स्विट्जरलैंड में किया गया है इच्छा मृत्यु मंजूरी। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलन है? तो अगर इसमें हम देखते हैं तो डी पार्ट गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख अब नहीं है। ठीक है। तो ये आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। बाकी इसमें आदामा बैरो जो है गाबिमा के जो है क्या है राष्ट्रपति हैं। ओलाफा स्कोल्डा जो है ये जर्मनी के चांसलर बनी हैं। कैथरीन रसेल जो है ये यूनिसेफ के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत किया गया? तो सहाय योजना की शुरुआत जो है ये झारखंड में किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम लेने का जो है निर्णय लिया है? तो ये जो है अम्बेडकर शब्द को काम में लेने का निर्णय जो है किया है। ठीक है। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग की प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए पार्ट जो है हरिणी लोगन। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हरिणी लोगन। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस ये कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस जो 31 मार्च को मनाया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सरकार ने HAL से निकलने कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 15। ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में जारी की गई खाद्य सुरक्षा सूचकों में कौन शीर्ष पर रहा? इनमें से अगर देखा जाएगा तो राइट आंसर ए पार्ट है तमिलनाडु इसमें शीर्ष पर रहा। हाल ही में बजराम बेगज किस जो है देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बजराम बेगज जो है ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो आईफा अवार्ड में अगर देखा जाएगा तो विक्की कौशल को दिया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट राफेल नडाल।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है ए मणि मेखलाड। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। द एंजल ऑफ कैलाश, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो द एंजल ऑफ कैलाश जो है ये सुबीरा प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। सुभाष भौमिक का निधन होगा, ये कौन थे? सुभाष भौमिक। सुभाष भौमिक की बात करेंगे तो ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, 27 जनवरी को मनाया गया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये जो है सी पार्ट हो जाएगा, 50वें स्थान पर रहा है। ठीक है। 28 जनवरी 2022 को पंजाब केसर लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये जो इनकी जयंती मनाई गई है वो है 197वीं जयंती। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। डेटा गोपनीयता दिवस 2022 ये कब मनाया गया? डेटा गोपनीयता दिवस जो है 28 जनवरी को मनाया गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 की किन 3 देशों के बीच जो है आयोजित हुआ? तो ये आयोजित होता है रूस, चीन और ईरान के बीच। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट हो जाएगा, रूस, चीन, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के दक्षी मोबियांग गांव को जो है ODF प्लस गांव घोषित किया गया? तो ये कौन से राज्य में है? ये मिजोरम में है। कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में 1.28% की हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करेगी? तो कौन सी कंपनी है? तो उसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, या गूगल है। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृत मंत्री कौन है? केंद्रीय संस्कृत मंत्री की बात करेंगे तो जी किशन रेड्डी को बनाया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो इसके अगर हम आंसर की 25 जनवरी को इसको बात हो चुकी है ऊपर। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो इसमें टोटल थे 29 बच्चे। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस जो है मनाया है 2022 में 26 जनवरी के दिन? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो 75वां गणतंत्र दिवस था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत की पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब इसका ये पहले भी हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 128। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो ये जो है 26 जनवरी को। दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा भारत। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एक ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट है एशले बार्टी। ठीक है, इन्होंने अब संन्यास का घोषणा कर दिया गया। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका जापान के द्वारा जीता गया है। दक्षिण कोरिया को इसने हराया है। ठीक है। 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 52वां स्थापना दिवस मनाया है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया? तो ये उमंग का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। आंसर इसका जो है ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। ठीक है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो लखनऊ में हुआ। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता है PV सिंधु ने। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो ये हुआ है केरल में। ठीक है। असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा को सम्मानित किया गया। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जो है जीता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट लद्दाख के द्वारा जीता गया। ठीक है। और इसमें अगर बात करेंगे तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में देखा जाए तो डॉक्टर सुरेंद्र मोहन बाली हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने कहाँ प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो ये बना है कर्नाटक में। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस सिटी में प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो ये जो है बन रहा है बेंगलुरु में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट, मंगलुरु, कर्नाटका। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया? तो ये जो है डी पार्ट जो है रूस ने जो है हटने का निर्णय लिया है। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध जो है किस खेल से था? तो इनके संबंध की बात करेंगे तो ये क्रिकेटर थे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क ये कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क जो है मुंबई में खोला गया। ठीक है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बनाया गया है? तो वो है पश्चिमी मध्य रेलवे। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पर किया जा रहा है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने वाला दूसरा भारतीय बॉलर बन गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा आर अश्विन। किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार है? तो फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये फिश वाला ऐप जो है ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत किया गया उत्तराखंड के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला जा रहा है सी पार्ट हो जाएगा नीदरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान, इन तीनों को शामिल किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है भारत में पहचाने गए कोविड-19 के वेरिएंट का नामकरण किया है, और किस नाम से नामकरण किया है? तो डेल्टा और कप्पा ये दोनों नाम से किया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। इजराइल में जो है दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो इजराइल में अगर देखा जाएगा तो संयुक्त अरब अमीरात बना है, जो पहला खाड़ी देश बना है। ठीक है, भारत का पहला समुद्री अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भारत के लिए किस शहर में जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जा रहा है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1.1% की आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है इफको के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन अगर देखें तो इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया। ठीक है, भारत का स्थान 4th है, पहले स्थान पर USA हैं और सभी सत्य हैं। तो राइट आंसर का सी और डी पार्ट हो जाए सभी सही हैं। भारत के किस शहर में एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है पटना में, बिहार में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 4-5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन यह कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया UAE में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार किस राज्य में मांग फ्रूट की खेती शुरू की गई है? तो मांग फ्रूट की खेती जो है हिमाचल प्रदेश में शुरुआत किया गया पहली बार, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो यह किया गया भारत के द्वारा 2021 में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत। भारत के बाद अगर ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो करेगा वो कौन सा देश होगा? तो वो चाइना होगा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो 31 मई को मनाया जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? तो कंट्री ऑफ फोकस जो है बांग्लादेश को इसमें चुना गया है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में पद्मानंद झा का जो है निधन हो गया, यह कौन थे? तो ये जो है एक पत्रकार थे। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है? आयु ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है RJ उमर निसार को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किसमें बीमा रत्न नामक एक बचत बीमा योजना प्रारंभ की है? तो यह किया गया है LIC के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ किया गया? परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत जो है IIT गांधीनगर में किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमांतिये 2022 आयोजित किया गया? ये हो चुका है। अगर इसके हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा?
डी पार्ट हो जाएगा सेशल्स के साथ। हाल ही में पाक जल डमरू मध्य के तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक जो है कौन बनी, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जिया राय, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणों उपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उन्हें जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं, तो उनका नाम है फ्रांसिस केरे, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है सी पार्ट हो जाएगा कुरुक्षेत्र में, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति उजर निशानी का निधन हो गया, तो वो थे अल्बानिया के राष्ट्रपति। ठीक है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, योग फॉर ह्यूमैनिटी, ये घोषित किया गया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। NARCL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है, तो उनका नाम है नटराजन सुंदर। हाल ही में ICG के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में आर्मी रिपोर्ट के अनुसार घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो वो है सिंगापुर, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था, तो वो था राजस्थान, आंसर इसका क्या हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है। भारत के लिए शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का जो निर्माण किया गया है, तो ये जो है किस राज्य में किया गया है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का जो है निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो उसका नाम है स्वीडन, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम जो है समझौता किया है, तो वो है इजराइल के साथ समझौता किया गया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया, तो वो लद्दाख में किया गया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में जो है देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया, तो वो सूरत में लॉन्च किया जा रहा है, गुजरात में, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सरकार ने PM गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन के कारक निर्धारित किया है, तो टोटल इंजन इसमें 7 बताया है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 7 कारकों को निर्धारित किया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता जो है नियुक्त किया, तो उनका नाम है पीयूष गोयल। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में जो है शामिल किया गया है, तो हड़प्पा काल के हड़प्पा को जो है शामिल किया गया है, तो आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा सी पार्ट। सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सेल की महारत्न कंपनी है उसके अध्यक्ष सोमा मंडल को बनाया गया। किस राज्य में महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की थी, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट उत्तर प्रदेश। WWE के द्वारा भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बताइएगा क्या होगा। ठीक है आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में किस देश ने एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था, और वो किस देश का था ये बताना है, तो वो था ताइवान का, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किसने किया है, तो यह किया गया है बसवराज बम्बई के द्वारा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ग्राहम थॉर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं, तो उनका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है। कैस ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है, तो यह किया गया है नरेश करीमा को। किसने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है, तो उनका नाम है किरण रिजिजू। ठीक है। इन्होंने जो है न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है। IIDEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर कौन बने, तो उनका क्या नाम है प्रोफेसर आशुतोष कुमार। IAF ने चेतक हेलीकॉप्टर की हीरक जयंती कब मनाई, तो ये मनाया गया है 2 अप्रैल को, राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। रेलवे के मिशन 100% रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है, और ये कहाँ पर किया है, किस रेलवे पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, कोंकण रेलवे में किया है। ठीक है। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है। ठीक है। आप लोग इसको होमवर्क है, इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। हाल ही में भारत ने जो है किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु जो है समझौता किया है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसके ऑप्शन देखते हैं। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट वियतनाम। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रक्रियाओं से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह किया गया हरभजन सिंह के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया है? तो यह किया है डांग को। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? तो वो है द चैलेंज। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो तिलहनों का कुल उत्पादन जो है 36.1 मिलियन टन रहा था। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज, इसके लेखक कौन है? ये इसके लेखक हैं चेतन भगत। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में जो है घोषित किया है? तो इसके अगर आंसर की बात करें तो कैसर ए हिंद तितली है, इसको राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो वो है इंदौर। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर ही है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसमें 439 क्वेश्चन थे लगभग। तो हम लोगों ने इसको जो है सॉल्व किया और देखा, डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पिछले 1 साल का इसमें करंट अफेयर है, तो आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा लगभग करंट अफेयर। ठीक है। तो पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।